नमस्कार, जय सिया राम। तो अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ और पापा यहाँ पर शेरों को बाहर घुमाने के लिए लाए हैं। और ये है अपना महिंद्रा 475 DI ट्रैक्टर, और हम इसको आज लेकर जाने वाले हैं सर्विस कराने के लिए। ये बाल्टी उल्टी यहाँ इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ थोड़ा क्रैक है प्लास्टिक में, उसके ढक्कन में, तो उस वजह से पानी एयर क्लीनर के अंदर चला जाता है। ये लाइट भी टूटी हुई है, अभी कुछ दिन पहले बच्चों ने तोड़ दी थी। यहाँ वायरिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ, और ये सीट हमारी टूटी हुई है। तो ये सब रिपेयरिंग काम करवाना है, जितना हो सकेगा हम करवाएंगे। धूप बहुत पड़ रही है, अभी गर्मियों का सीज़न है। तो चलते हैं अभी सुरेंद्र नगर। यहाँ से 20 किलोमीटर ट्रैक्टर लेकर जाना है, तो सर्विस कराकर वापस भी कराना है। तो पहले क्या होता था कि बैल की खेती थी। बैलों से जब खेती होती थी तब जब बुआई का टाइम आता था उससे पहले 15 दिन या 1 महीने पहले, वैसे तो बैलों को बहुत ही उस वक्त एक कहते हैं ना कि अपने बच्चों की तरह पाला जाता था, लेकिन फिर भी बुआई से पहले बहुत ही खास ख्याल रखा जाता था। ये मैं निकल चुका हूँ घर से, ट्रेलर जो है हमने पीछे से निकाल दिया है और अब सुरेंद्र नगर की ओर जा रहा हूँ। तो बैल जो है उसका बहुत ही ख्याल रखा जाता था, क्योंकि बुआई का टाइम जो है वो किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बुआई में टाइम की जो है कीमत बहुत होती है। जैसे अगर बारिश हुई और बुआई करनी है, अब सुबह आपको टाइम है, लेकिन अगर आपने किसी वजह से टाल दिया कि नहीं चलो शाम को करेंगे, तो वो नहीं चलेगा। बुआई में एक एक घंटा कीमती होता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो या कम हो। ये यहाँ पर गांव से बाहर होटल पर मैंने हवाई चेक करवाई, दोनों टायर में, बड़े टायरों में हवा जो है थोड़ी कम लग रही थी मुझे। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी ज़मीन जो है वो थोड़ी चिपचिपी ज़्यादा है और सूखने पर ज़्यादा सख्त हो जाती है। ये मैं शहर में पहुंचने वाला हूँ, वर्धमान सिटी जो है उससे बाहर का ये वीडियो है, और ये हम एंटर हो रहे हैं वर्धमान में। तो जब भी मौका मिले, आपकी ज़मीन बुआई के लायक हो, तब उसमें बुआई कर देनी चाहिए। मतलब कि जब बारिश होती है उसके बाद किसान जो है हर वक्त अपनी ज़मीन पर नज़र रखता है कि कब उसमें ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए, वो तुरंत ही उसमें बुआई कर देते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें लेट या इधर उधर होता है तो फिर पूरा सीज़न जो है वो उसकी मार हमें सहनी पड़ती है, अगर जो देर की हुई होती है उसकी। तो इस वजह से पहले से सब कुछ एकदम जांच कर परख कर सब जो भी औजार है या बुआई के लिए, पहले जैसे मैंने कहा बैलों को बहुत ही तंदुरुस्त और रखा जाता था, क्योंकि बुआई जो है वो महत्व तो बहुत रखती है किसान के लिए। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पर गैराज पे, और एक दूसरा ट्रैक्टर रिपेयरिंग में है, पुराना ट्रैक्टर है, उसका काम अब ख़त्म होने ही वाला है, उसके बाद हमारी बारी है, ऐसा मैकेनिक बोल रहे हैं। ये अपना ट्रैक्टर यहाँ पर पड़ा है। तो बुआई से पहले ये सब चीज़ें जांच कर ठीक कर लेनी आवश्यक होती है। ये वो ट्रैक्टर चला गया और हमारा ट्रैक्टर अब यहाँ पर हमने लगाया है रिपेयरिंग यहाँ सर्विस में। तो अभी इसका ऑयल वगैरह निकालेंगे, फ़िल्टर है, एयर फिल्टर है, सब कुछ, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, हाइड्रोलिक का ऑयल फिल्टर सब चेंज करेंगे। वो आप देखिए आगे वीडियो में। और सीट जो है, सीट के नीचे जो हाइड्रोलिक की वो ऑयल ब्रेक की और हाइड्रोलिक की जो पाइप होती है उसमें भी थोड़ा लीकेज हो चुका है। पता नहीं, थोड़ा थोड़ा वहाँ से ऑयल बाहर निकलता रहता है, और जब मिट्टी वहाँ पर जमती है तो वो थोड़ा मतलब गंदा लगता है, तो वो भी ठीक करना है।
वो भी ठीक करवाना है। और ये सब देखिए ऑयल अब खाली होने वाला है, उसके बाद इसमें डीजल फिल्टर वगैरह सब कुछ बदलाएंगे और बदल कर फिर नया डाल देंगे। मैं हर बार यहाँ पर ट्रैक्टर, जब भी कोई ट्रैक्टर में कोई ख़राबी होती है या सर्विस कराना होता है, मैं यहीं पर आता हूँ। ये सुरेंद्र नगर में है। हितेश भाई और घनश्याम भाई दोनों भाइयों के नाम है। ये पहले महिंद्रा कंपनी के जो है अंदर शोरूम में जो है अपना मैकेनिक जो है कारीगरी अपनी, वो वहाँ पर काम करते थे। और अब ये अपना प्राइवेट गैराज चालू किया है इन्होंने काफ़ी सालों से। तो मैं हर बार यहीं पर आता हूँ। उनका काम बहुत ही बढ़िया है। और उनका एक ये है कि जब भी आपकी बारी आती है तो ये शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे थोड़ी देर बैठते हैं या फिर शाम को आना, धीरे धीरे ऐसा नहीं। जितना हो सके वो जल्दी काम कर देते हैं। ये एयर फिल्टर से को निकाल के साफ़ करेंगे और जो अंदर से एक एयर फिल्टर जो प्लास्टिक का वो कागज़ वाला निकलेगा उसको बदल देंगे। और इसमें भी थोड़ा ऑयल आता है नीचे, वो डाल देंगे। ये देखिए, इसमें धूल मिट्टी जम जाती है, उसके बाद नया डालना पड़ता है। तो दोपहर के बजे हैं अभी 11:30-12 बजने वाले हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि 1-1:30 बजे तक आपका काम हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि अब 15 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-आध महीने में बुआई का काम करना पड़ेगा किसानों को। हमारे यहाँ जो बारिश का मौसम है उसको हम चौमासू बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये सब करवाना ये बेवकूफ़ी होगी। ये काम समय से कर लेना चाहिए, इसलिए मैं आज इसको लेकर यहाँ पर आया हूँ। और जितना हो सके वो सब हम इसको ठीक करवाएंगे। अगर कुछ रह जाता है तो वो बाद में करवा लेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये देखिए सीट निकाली हुई है, क्योंकि यहाँ नीचे जो मैंने कहा कि जो पाइप पे लीक है उसको, उसके जो पैकिंग आते हैं वाइसर, वो शायद ख़राब हो चुके हैं, ऐसा हितेश भाई का कहना है। तो ये साफ़ करके बदल देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है या देर लगने जैसा होता है, तो फिर मैं ट्रैक्टर यहीं पर छोड़कर घर चला जाता हूँ दूसरे दिन, या जब रिपेयर हो जाए उसके बाद यहाँ गैराज से कॉल आती है कि आपका ट्रैक्टर ठीक हो गया है, तो उसके बाद मैं आकर लेकर जाता हूँ। लेकिन आज इनका कहना है कि 1-1:30 बजे तक आपका ट्रैक्टर हम एकदम कंप्लीट उसका काम कर देंगे। तो मैं रुका हुआ यहाँ पर। गर्मी बहुत है, क्योंकि अभी अभी बिना मौसम के बारिश हुई है गर्मियों के मौसम में, तो ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है। उस वजह से थोड़े वो घुटन सी होती है। गर्मी तो लगती है लेकिन घुटन सी होती है। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए किस तरह से क्या काम होता है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आगे जो है मैं आपको सर्विस हो जाने के बाद ट्रैक्टर की कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो बनाएंगे हम, और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें कोई नई प्रॉब्लम इसके बाद दिखती है, या जो ये इन्होंने ठीक किया है वो ठीक हुआ कि नहीं, वो सब मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में।